हीरापुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी कबाड़ के सामान से कोई भी मैकेनिकल मशीन बनाने का हुनर रखता था। बबलू टूटी फूटी नाव को ठीक करके उसमें लकड़ियां लगाकर काम के लायक नाव बना देता था। कचरा कांच की बोतल से बल्ब बना देता था। उसकी माँ पीलू उस पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन चिंता भी करती थी क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था और पीलू को अकेले खेत में काम करना पड़ता था। पीलू अपनी बेटी से कहती है, बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, लेकिन तुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आखिर कब तेरी कमाई शुरू होगी? हमारा खेत भी तो देखना है। तो बबलू कहता है, माँ, मैं पैसे कमा लूंगा, आप चिंता मत करो। घर का खर्चा तो चल ही जाता है ना। मुझे और टाइम दो और खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लो। तो पीलू बोलती है, ट्रैक्टर कहाँ से ले लूं? पैसे कहाँ है? जितना पैसा आता है उतना तो तू कबाड़ के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है, फ्री में लोगों को दे देता है। मुझे तो लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। मैं खेत में इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि लापरवाही करता रहता है। तो बबलू बोलता है, माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुझे जरूर एक दिन मुझ पर गर्व होगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, मुझे तेरी शादी भी करवानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार पीलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। इनकी तबीयत तेज धूप में काम करने से खराब हुई है। खेत में अगर ट्रैक्टर होता तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। उम्र के हिसाब से ज्यादा मजदूरी करने के कारण ये बीमार भी है। इन्हें 5 महीने आराम करना होगा। तो पीलू कहती है, 5 महीने में तो हम सड़क पे आ जाएंगे, खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। बबलू कहता है, नहीं माँ, मैं खेत में काम करूँगा और इस बुआई के मौसम में फसल उगाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हारी ये हालत हुई। अब मैं मेहनत करूँगा। फिर बबलू अपने घर के पीछे से बांस इकट्ठा करता है और जंगल के गाड़ी के कबाड़े से एक इंजन लेकर आता है। इसके बाद बबलू इंजन को दिन रात एक करके ठीक कर लेता है और 2 दिन में ही बांस का एक ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। उसमें वो इंजन को फिट करता है। माँ, ये देखो हमारा ट्रैक्टर। वाह बेटा, तूने तो इतने कम खर्चे में ये ट्रैक्टर बना दिया। माँ, अब मैं इससे खेती करूँगा। फिर बबलू बांस के ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर देता है। जल्दी ही फसल भी आ जाती है और वो उसे शहर बेचने के लिए उसी ट्रैक्टर में ले जाता है। अरे बेटा, ऐसा ट्रैक्टर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ से लाए हो? ऐसे कड़क पूछता है। तो बबलू कहता है, ये मैंने खुद से बनाया है सेठ जी। बबलू की मेहनत और बुद्धिमानी देखकर कड़क बहुत खुश होता है और उसे और भी बांस के ट्रैक्टर बनवाता है, जिससे बबलू की बहुत बड़ी आमदनी होती है। फिर कड़क सेठ अपनी बेटी का रिश्ता बबलू की माँ पीलू के पास लेकर जाता है और फिर बबलू की शादी हो जाती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत पहले की बात है। मथुरा नगर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति काले कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा शहर में नौकरी करता था। बारिश का मौसम आया और जंगल में तेज बारिश होने लगी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। एक दिन चिंटू चिड़िया अपने पति से कहती है, आप तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। देख रहे हो ना कितनी बारिश हो रही है और अपना घर इधर उधर से टूट फूट गया है। समय रहते अगर मरम्मत करवा ली थी तो आज ये नौबत नहीं आती थी। इस बारिश के मौसम में हम रात में भी जाग रहे हैं। बाकी पक्षियाँ अपने घरों में आराम कर रही है। मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है।
चलो पीलू चिड़िया के घर चलते हैं। उसका घर लकड़ी का है, वो अपने घर में हमें रहने देगी। चिंटू चिड़िया का पति कहता है, कालू कौवा मुझसे नफरत करता है, वो मुझे कभी अपने घर में नहीं रखेगा। आप ना बेकार में ही डर रहे हो। पीलू चिड़िया का पति कालू कौवा किसी काम से दिल्ली गया हुआ है। मैं कल ही उसके घर गई थी, वो 1 महीने बाद आएगा। यह सुनकर उसका पति कहता है, तब तो ठीक है, चलो फिर चलते हैं। चिंटू चिड़िया अपने पति हरिया के साथ पीलू चिड़िया के घर जाती है। अरे पीलू बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीगे जा रहे हैं। उसका पति कहता है, हाँ बहन जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, नहीं तो हमें निमोनिया हो जाएगा, बारिश बहुत जोरों की है। पीलू चिड़िया दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ चिंटू बहन, इतनी बारिश में इतनी रात गए आप दोनों यहाँ आए हैं? जल्दी अंदर चलिए, बहुत तेज बारिश है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। पीलू चिड़िया उन दोनों को चाय बना कर देती है। ये लीजिए, आप दोनों गर्मा गर्म चाय पीजिए और मुझे बताइए आप लोग मुझसे क्या मदद मांगने आए हैं? हरिया तोता कहता है, क्या बताऊँ बहन जी, हमारा घर जगह जगह से टूट गया है। तो चिंटू चिड़िया कहती है, और बहन घर के अंदर पानी घुसता जा रहा है। बारिश की वजह से घर में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिन आपके घर में रह ले, एक बार बारिश बंद हो जाए तब हम वापस चले जाएंगे। हरिया तोता कहता है, हाँ बहन जी, अब इस बारिश में तो घर की मरम्मत नहीं हो सकती ना। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं घर की मरम्मत तुरंत करवाऊंगा, तब तक थोड़े दिन आप हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात थी, आप मेरे यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो हरिया तोता कहता है, मेल वॉइस। पीलू चिड़िया कहती है, इसमें एहसान की क्या बात है भाई साहब, पड़ोसी ही तो पड़ोसी का काम आएगा ना। इतनी बारिश में, इतनी मुसीबत में आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पीलू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर चिंटू चिड़िया और उसका पति हरिया बहुत देर तक सोते रहते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो हरिया अपनी पत्नी से कहता है, आज बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई, काश कालू के जैसा हमारा भी अपना एक पक्का घर होता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये घर अपना ही तो है। ये तू क्या बोल रही है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी पीलू भोजन लेकर घर आ जाती है और चिंटू को बुलाती है, चिंटू बहन दरवाजा खोलो, मैं भोजन लेके आई हूँ। इस पर चिंटू चिड़िया अंदर से कहती है, ओ पीलू, तू यहाँ से ना चली जा, हमें आराम करने दे। पीलू कहती है, अरे चिंटू बहन, ये तुम क्या कह रही हो, ये घर तो मेरा है और तुम मुझे अंदर आने से मना कर रही हो। चिंटू चिड़िया उसे धमकाते हुए कहती है, ये घर तुम्हारा था, अब ये घर मेरा है। तो पीलू चिड़िया कहती है, इतनी बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं करो, मैंने तो तुम्हें आसरा दिया और तुमने मुझे ही बेघर कर दिया। पीलू चिड़िया रोने लगती है, लेकिन चिंटू चिड़िया उसकी एक बात भी नहीं मानी। पीलू चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में जाने लगी और सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इतनी बारिश हो रही है। तभी पीलू को जंगल में बड़े बड़े कद्दू दिखाई देते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इन गद्दों में ही अपना घर बना लेती हूँ। और पीलू चिड़िया बहुत मेहनत करके एक बड़े से कद्दू में अपना घर बना लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब पीलू चिड़िया की पति वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक पंपकिन में रह रही है। कालू कौवा पीलू के पास जाता है। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, मैंने पड़ोसी पर दया करके उनको अपने घर में जगह दी, बारिश से बचाया, आखिर उन्होंने मुझे ही मेरे घर से बाहर कर दिया। मैं जब उड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा कि पेड़ की एक शाखा टूटकर अपने घर में जोर से गिर गई, अपना घर चकनाचूर हो गया। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर हरिया तोता और चिंटू चिड़िया कब्जा कर लिए थे और तुम्हें घर से निकाल दिए थे। वो दोनों उस पेड़ की शाखा से कुचले गए हैं। ये उनके बुरे कर्मों का ही नतीजा था। यह सुनकर पीलू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, पर
अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब खुशी की बात ये थी कि उनके पास अपना एक नया घर था। पंपकिन का घर जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ये सोचकर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है
जिससे तूने मुझे पकड़ा है। ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा।